हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 के 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस वीडियो में 5 का 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कराए हैं। पूरे 4 क्वेश्चन है। इसको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से ये चारों समीकरण को हल किए हैं। जाकर देखिए, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत आसानी से बताया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए इस 2 नंबर क्वेश्चन को करते हैं इस वीडियो में। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए और इनके हल यदि अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस समीकरण जो बनेगा इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है। तो आप लोग को पहले हम बताए हैं कि भिन्न अंश बटा हर होता है। ठीक है, भिन्न अंश बटा हर होता है। देख लीजिए, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि भिन्न का अंश, मान लीजिए यहां माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा के y। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है, फर्स्ट शर्त को देख लीजिए। एक मिनट। फर्स्ट शर्त कह रहा है कि अगर अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा ले। अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो आपका भिन्न 1 हो जाता है। 1 का मतलब समझ रहे हैं? 1 का मतलब बाटा में कुछ नहीं, 1 ही है। अगर 1 का मतलब बाटा में 1 लगा दीजिए तो उसका कोई अंतर नहीं होता है। तो फर्स्ट शर्त देख लीजिए। फर्स्ट शर्त से कह रहा है कि अगर अंश प्लस 1 और हर माइनस 1 बराबर भिन्न 1 हो जाता है, तो 1 अगर इसके बाटा में अपने मन से 1 लगा देते हैं तो कोई दिक्कत है? बाटा में 1 लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटिएगा तो 1 के रूप में बदलेगा। ठीक है, तो हम इसी रूप में रखते हैं। खैर, आप लोग को ये समझाने के लिए काट दिए, लेकिन आप लोग काटिएगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो अंश क्या है? 1 से। अंश क्या है? 1 से। हर क्या है? y है। तो अंश में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दीजिए। हर में 1 घटाना है, y माइनस 1 कर दीजिए। बराबर क्या हो जाता है? भिन्न 1 बटा 1 कर दीजिए। 1 के मतलब 1 बटा 1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण बनाइए, क्रॉस गुना कीजिएगा। तो 1 से कोई भी चीज में गुना करते हैं उतना ही होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो x प्लस 1 बराबर ये उधर चला जाएगा y माइनस 1। x ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। ये -1, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। ओके, समीकरण 1 बन गया। दूसरा देखिए, मेन क्वेश्चन से ही देखना है। यदि हर में, अब देखिए सेकंड शर्त क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। हर में सिर्फ 1
हर में एक जोड़ना है, अंश में कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में 1 जोड़ना है। चलिए तो बुक हटा दीजिए, बुक से अब कोई मतलब नहीं है। सेकंड शर्त कह रहा है कि अगर हम हर में क्या करना है, जोड़ना है ना, 1 जोड़ देते हैं तो हमारा भिन्न जो है प्राप्त हो जाता है 1/2 के रूप में। तो जोड़िए हर में 1, तो x का x लिख देना है, x में कोई कुछ नहीं करना है, और हर में +1 कर दीजिए बराबर के 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा, ये y + 1, y + 1 में 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो y + 1। अब ये हो जाएगा 2x, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, y = 1, समीकरण 2। आपको क्या कौन सा विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो जब विलोपन विधि से आप हल कीजिएगा, विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो क्या होगा, समीकरण ये तो y टर्म बराबर है, विलोपन विधि में यही ना होता है कि कोई एक टर्म को बराबर किया जाता है, अगर चिन्ह सेम है तो घटाया जाता है, अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ा जाता है। तो चिन्ह सेम है तो घटाया जाएगा, y टर्म बराबर है तो बराबर है तो माइनस कर दीजिए, समीकरण 1 माइनस के समीकरण 2, ठीक है। आइए देखिए, तो समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर के -2। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस के y बराबर के 1। घटाव में चिन्ह चेंज होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये घटेगा, x में से 2x घटेगा तो माइनस के x हो जाएगा, ठीक है। ये जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो -3, माइनस माइनस कट जाएगा, इसीलिए x बराबर 3। अब x का मान यही समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2, ओके। x - 3, ठीक है, = के -2। ओह सॉरी, x का मान है ना 3, तो x का जगह पर 3 और -y = 2, ओके। -y = -2, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 3। जब ये -y बराबर -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो क्वेश्चन में कहा था भिन्न क्या है, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर x/y था ना, देख लीजिए x/y ही था, भिन्न बराबर x/y माने थे, भिन्न बराबर x/y, तो यहाँ x/y, तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, भिन्न। आंसर क्या आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, माने 3 गुना आयु का है कौन, नूरी, किससे, सोनू से, कब, 5 वर्ष पहले।
तो पहले दोनों का वर्तमान आयु मान लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, ये तो वर्तमान आयु हमने मान लिया, लेकिन क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू की आयु, मैंने दोनों का आयु 5 वर्ष पूर्व करना है। तो वर्तमान में से 5 घटा लीजिए, 5 वर्ष पहले चले जाइएगा, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगा x माइनस 5, वर्तमान में से घटा लीजिए वर्ष, और ये 5 वर्ष पूर्व सोनू y माइनस 5। अब क्या करना है, शर्त लगा समीकरण बनाना है। तो फर्स्ट शर्त से 3 गुना कहा है मेरे भाई, 3 गुना कहा है, किधर गया ये, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है क्यों नहीं कह रहा है, क्योंकि ये वर्तमान का बात नहीं हो रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है, तो थी ही होगा, पास्ट हो गया वो। तो नूरी की आयु 3 गुनी थी सोनू की आयु से, तो ये नूरी की आयु हो गया 5 वर्ष पहले, ठीक है, और सोनू की आयु हो गया y माइनस 5, इनका भी 5 वर्ष पहले। 3 गुना है ये किससे, इससे, तो जब ये 3 गुना है तो ये 3 गुना कम है, ये 3 गुना ज़्यादा है, तो बराबर तो होगा नहीं। तो बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएगा, समझ गए। चलिए, हमेशा कम वाला में गुना करते हैं, बराबर करने के लिए हमेशा कम वाला में गुना करते हैं, ठीक है। जब इसको x माइनस 5 इक्वल टू गुना कीजिएगा तो 3y माइनस के 15, x ये माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 15, ये माइनस है तो प्लस में चला जाएगा 5, x माइनस 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, हाँ पश्चाताप कहा है, तो पश्चाताप कहने का मतलब 10 वर्ष बाद, बाद कहे पश्चाताप कहे तो वर्तमान में 10 जोड़ते हैं, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, माने ये भविष्य के बात कह रहा है, फ्यूचर का बात चला गया। 10 वर्ष पश्चात, वर्तमान से 10 वर्ष बाद, तो आइए 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 10, ओके। वर्तमान में 10 जोड़ देना है, बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई, ये सब तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल आएगा। और ये 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10,
क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना रह जाएगा, 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना। तो ये सेकंड शर्त का बात है, सेकंड शर्त का ये बात है। तो ये हो गया x + 10 नूरी की आयु, ठीक है। ये हो गया y + 10 सोनू की आयु। कौन 2 गुना है? ये नूरी। किससे? सोनू से। कितना? 2 गुना। तो ये बराबर करने के लिए अगर हम छोटका में 2 से गुना कर देंगे तब ना बराबर होगा। बराबर हो गया, 2 से गुना कर दीजिए छोटका में। अब चलिए ये सॉरी x + 10 = 2y + 20। x माइनस के 2y = 20, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 10। x - 2y = 10 समीकरण 2 हो गया। बस अब ये और लास्ट में पूछा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, वर्तमान आयु ज्ञात कर देना है। तो देखिए अब ये समीकरण तैयार है। कोई एक टर्म को बराबर कीजिए, अगर चिन्ह सेम है, अगर चिन्ह सेम है तो उसको क्या करते हैं? घटाते हैं, और चिन्ह अगर अलग अलग है तो उसको क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। तो कौन सा टर्म को बराबर किया जाए, आप लोग बताएं, कौन सा टर्म को बराबर किया जाए? अगर आप लोग बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये टर्म देखिए, एगो टर्म x वाला टर्म बराबर है, देख लीजिए हाँ, ये इसका x और यहाँ पर भी सिर्फ x है। तो ये दोनों टर्म बराबर है। तो क्या करते हैं हम कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, जब दोनों चिन्ह सेम होगा उस टाइम घटाते हैं। लेकिन समीकरण 1 माइनस समीकरण के 2, समीकरण 1 क्या है? x - 3y = -10, और ये 2 है x - 2y = ये भी 10 है ना? यस 10। ये माइनस हो जाएगा, माइनस में चिन्ह हमेशा चेंज होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो, ये कट जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस, माइनस घट गया 0। अब ये माइनस प्लस माइनस घटाइएगा तो सिर्फ y हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस लह, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस 20, इसीलिए y कितना हो गया? y बराबर 20 हो गया। अब यहाँ y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है? यहाँ है y का मान 20 आया है, लिखेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x - 3y = -10, x - 3 गुण 20 = -10, या x बराबर ये -60 हो जाएगा, x -60 हो जाएगा -10, या x बराबर ये -10, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 60, प्लस माइनस माइनस और चिन्ह बड़ा वाला का घटेगा तो 50। अतः लिख देंगे, ये किसका आ गया? नूरी का, वो किसका है? सोनू का। अतः लिख देंगे, अतः नूरी का वर्तमान आयु 50 वर्ष, सोनू का वर्तमान आयु 20 वर्ष। आंसर क्या आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में आया तो आगे देखिए। 3 नंबर, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।
दो अंकों की संख्या है और संख्या का योग 9 है। ठीक है, इन संख्याओं का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज बता देते हैं। दो अंकों की संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा होता है? 10 गुने दहाई प्लस इकाई क्यों होता है? क्योंकि आप इधर से मान लीजिए कि दो अंकों की संख्या ये 25 है, तो कैसे इधर से कैसे गिनते हैं? इकाई दहाई, दहाई अंक पे कितना है? 2 है, तो दहाई की जगह पर 10 गुने दहाई होता है। ठीक है, 10 गुने दहाई होता है। अब आइए 10 गुने दहाई प्लस इकाई, अब ये 25 दो अंक का संख्या है। ठीक है, अगर इसको हम निकालते हैं तो इसी पर निकालिए, इसी फॉर्मूला पर 10 गुना दहाई की जगह पर क्या है? 2, अब प्लस इकाई की जगह पर कितना है? 5। ठीक है, तो 10 दूना के 20 प्लस 5 बराबर 25 संख्या प्राप्त हो गई। ये संख्या प्राप्त करने की विधि होती है। एक बार एक और निकाल लीजिए। अगर हमको 12 है, कहिएगा कि नहीं अब इसी कर रहे हैं, तो 12 है तो 10 गुने 1 प्लस 5, दहाई की जगह पर 1 और इकाई की जगह पर 5, 10 एकम 10 और 5 सॉरी इकाई की जगह पर 2 ना है, इकाई की जगह पर 2, 10 एकम 10 और 2 12 आ गया। यही फॉर्मूला होता है। और एक और चीज, अगर 3 अंक का संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो ना, तो 100 गुने सैकड़ा प्लस 10 गुने दहाई प्लस इकाई। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। 100 गुने सैकड़ा प्लस 10 गुने दहाई या प्लस इकाई। अगर मान लीजिए हमारे पास 125 3 अंक का संख्या है। ठीक है, तो क्या बोला है समीकरण? ये क्या है? फॉर्मूला क्या है? 100 गुने सैकड़ा, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मान कितना है? 1। ठीक है, चिन्ह क्या है यहाँ? प्लस है, तो प्लस दीजिए। 10 गुने दहाई, इकाई दहाई, दहाई का मान कितना है? 2। ठीक है, गुने 2, अब प्लस इकाई, इकाई का मान कितना है? 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 125 प्राप्त होगा। 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो 100, प्लस 20 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 में 2 से गुना कीजिएगा तो 20, प्लस 5 के 5, अब ऐड कीजिए 5 20 25 100 125। आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि ये फॉर्मूला क्यों होता है? चलिए देखिए, यहाँ पे दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई दो ही चीज हो सकता है। दो अंकों की संख्या मान लीजिए कि यहाँ 15 हो गया, यहाँ 15 हो गया, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, दो ही चीज हो ही सकता है। तो लिखेंगे माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y है। तो फर्स्ट शर्त से अंकों का योग बराबर कितना? 9 बोला है ना, तो अंकों कितना है? x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद कहा है इन संख्याओं का 9 गुना। पहले संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे संख्या बराबर हो जाएगा दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुने दहाई प्लस इकाई। 10 गुने दहाई प्लस इकाई संख्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 गुने दहाई का मान कितना है? इकाई x माने है, दहाई y माने है,
10y हो जाएगा अब प्लस x, संख्या यही हो जाएगा। ठीक है, अब कहा है संख्याओं का 9 गुना देख लीजिए आप ही, इन संख्याओं का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने पर, अंक सिर्फ पलटना है। ठीक है, संख्या नहीं पलट देना है। इसका तो पहले 9 गुना कहा है और संख्याओं के अंकों को पलटने पर, अर्थात अंक पलटने पर ये y जो है यहाँ चला जाएगा और एक से यहाँ चला आएगा। तो पहले संख्याओं को पलटने पर बनी संख्या लिखे, संख्याओं को पलटने पर बनी संख्या बराबर का हो जाएगा 10 गुने, इस बार पलटिएगा तो ये इकाई आ जाएगा, संख्या पलटना है ना, तो इकाई आ जाएगा। तो इकाई का मान कितना है x अब प्लस y, तो पलटने पर क्या बन गया 10x अब प्लस y। ठीक है, अब सेकंड शर्त से संख्याओं का 9 गुना संख्याओं को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, ये संख्या हो गया। ठीक है, 10y प्लस x। ठीक है, इसका 9 गुना संख्या जो पलटाया है इसका 2 गुना है 10x प्लस y, इसका 2 गुना है, बस सीधी सी बात है। अब इसको गुना करके समीकरण बना लीजिए, तो ये 90 हो जाएगा, 10 9 90 प्लस 9x। ओके, ये हो जाएगा 10 दूना 20x प्लस 2y। ये 90y, सॉरी x को इस साइड रखिए, 9x, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में 20x, अब बराबर 2y, ये 90 माइनस में चला जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा 90y। ओके, जब इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस 11x और बराबर इधर क्या हो जाएगा माइनस के 88, और 90 में से 2 घटे भी ना करेगा तो 88y। ठीक है, माइनस 11x, ये माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा 88y इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या है माइनस ले लीजिए, माइनस और 11 भी निकल जाएगा दोनों में से, तो ये प्लस में x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस जब कॉमन निकल गया है तो माइनस प्लस माइनस ना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 निकला है तो 8y हो जाएगा, कॉमन निकाला है इक्वल टू 0। ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में 0 के बट्टा 11 जाएगा, वो 0 हो जाएगा, x माइनस 8y इक्वल टू 0। समीकरण 2। समीकरण 1 क्या था हम लोग का, समीकरण 1 था x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1 यही था। अब मेरा समीकरण 2 आ गया x माइनस 8y बराबर 0। तो क्या करें, कोई एक टर्म को बराबर करना है और उसको घटाना या जोड़ना है। तो देखिए हम, मेरे हिसाब से आप y वाला टर्म को सेम करना है, तो यहाँ कितना है सिर्फ y है यहाँ, ठीक है, और यहाँ क्या है 8y है। तो अगर ये 8 से हम y समीकरण 1 में 8 से 1 में गुना कर देते हैं तो समीकरण बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 8, चिन्ह अलग अलग है। देखिए चिन्ह इसका प्लस है, इसका प्लस है, और यहाँ y का मान माइनस है, तो क्या जुटेगा, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो जुटता है। समीकरण 2, समीकरण इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 8x प्लस 8y और बराबर 9 8 72। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x
माइनस के 8y इक्वल टू 0 जोड़ना है तो ये कट जाएगा, ये जुटेगा तो 9x। क्यों कटता है भाई मेरे? प्लस माइनस माइनस, माइनस घटाइएगा तो 0 ना होगा, तो ऐसा ही कट जाता है। अब ये जुटेगा 0, 72 जुटेगा तो 72 हो जाएगा। x बराबर आ गया आपका 8, ठीक है। और x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ है, तो लिखिए अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9 है, जिसमें कि x का मान 8 है प्लस वाई बराबर 9, या y बराबर 9 माइनस 8, इसलिए y बराबर 1, y का मान 1 आ गया। तो अब क्वेश्चन में लिख देना है x का मान हमारा 8 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो हमको क्या प्राप्त करना था भाई मेरे 3 नंबर में? तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या कितना था? यहाँ पे देखिए संख्या क्या था, देख पा रहे हैं आप? 2 अंकों की संख्या बराबर 10y प्लस x था। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर 10y है ना, 10y प्लस x, ठीक है। y का मान हमारा 1 आया है, तो 10 गुने 1 प्लस x का मान 8 आया है, तो 8 लिख दीजिए। 10 प्लस 8 बराबर 18। आंसर क्या प्राप्त हो गया? संख्या बराबर 18 आंसर हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीना लड़की है जो बैंक गई है और 2000 निकाली है, और उसने खजांची से बोला है, मीना ने बोला है खजांची से कि हमको 100 रुपया और 50 रुपया का ही नोट दीजिएगा, तीसरा कोई नोट नहीं चाहिए। तो खजांची ने वही 100 रुपया और 50 रुपया का ही नोट दिया है, और वो टोटल नोट गिनी है तो 25 हो गया है। माने 100 रुपया 50 रुपये दोनों मिलाकर नोटों की संख्या 25 है। तो उसमें सब बताना है कि 50 रुपये का नोट कितना था, 100 रुपये का नोट कितना था। तो पहले हम मान लेंगे, माना कितना नंबर है? 4 नंबर। माना कि 50 रुपये का नोट x तथा 100 रुपये की नोट y है। तो फर्स्ट शर्त से 50 रुपये और 100 रुपये दोनों मिलाकर 25 नोट है। 50 रुपये प्लस 100 रुपये का नोट बराबर कितना? 25 है। तो ये हो जाएगा सीधे 50 रुपये का नोट माने है x है, 100 रुपये का नोट कितना माने है y है, बराबर मिलाकर कितना? 25 है। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 2000 का नोट निकालना था ना, सॉरी 2000 रुपया है ना, तो ये 2000 रुपया है। सेकंड शर्त में लिखिए, फर्स्ट शर्त से तो समीकरण प्राप्त हो गया। सेकंड शर्त में 50 रुपया और 100 रुपया दोनों मिलाकर कितना रुपया है? 2000 रुपया है। तो लिखेंगे 50x प्लस 100y बराबर 2000। कॉमन ले लीजिए, 50 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 2000, ठीक है।
तो ये 50 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000/50, 1 0 से 1 0, 5 चौका 20 40, या x प्लस 2y इक्वल टू 40, समीकरण 2। ओके, अब समीकरण क्या करता है, विलोपन विधि से हल करना है। कोई एक टर्म को बराबर करते हैं तो y वाला टर्म बराबर करके घटा लेते हैं क्योंकि चिन्ह सेम है। तो लिखेंगे, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, y टर्म बराबर हो जाएगा समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 2x प्लस 2y इक्वल टू 50, ये x प्लस 2y इक्वल टू 40 घट जाएगा, चिन्ह चेंज होता है, ये जब घटेगा तो x हो जाएगा, ये घटेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए x बराबर 10 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, कहाँ है, समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पे, तो हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, x का मान कितना है 10 प्लस वाई बराबर 25, या y बराबर 25 माइनस 10, इसीलिए y बराबर भी आ गया 15। अतः हमको क्या प्राप्त हो गया, 50 रुपये के नोट x माने थे, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो वही गया 2000 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछा है तो 50 रुपया और 100 रुपये के नोट कितने कितने नोट थे, तो अतः लिखेंगे, अतः 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपया की नोटों की संख्या बराबर कितना 15। आंसर समझ में आया आप लोग को? चलिए, समझ में आया तो 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, किराए पर पुस्तक लेने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उनके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करती है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने का 21 रुपये अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ओके, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का देखिए 3 दिन तक तो नियत किराया लगेगा, ठीक है, 3 दिन का नियत किराया है और उसके ऊपर जितना दिन आप रखिएगा उसके लिए आपको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो पहले हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं पहले 5 नंबर में। माना पुस्तक का नियत किराया 100 रुपये तथा प्रत्येक
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। तो फर्स्ट शर्त में क्या है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन रखा है। देखिए 7 दिन रखने का मतलब क्या हुआ, 3 दिन तो आपको अतिरिक्त किराया देना ही है, 3 दिन तक तो आपको नियत किराया देना ही है, और उसके बाद अगर आप रखते हैं तो अतिरिक्त किराया लगता है। तो जब ये 7 दिन रखी है तो 3 दिन नियत हो गया, तो 4 दिन अतिरिक्त होगा। 4 3 7 होता है, 3 दिन तो नियत हो गया, 4 दिन अतिरिक्त होगा। तो 7 दिन रखने का 27 रुपया अदा किए। तो देखिए फर्स्ट शर्त से कौन है, सरिता है ना, लिख दीजिए सरिता 7 दिन का किराया, सरिता का किराया कितना है, सॉरी ऐसा लिखिएगा, सरिता 7 दिन पुस्तक रखने का किराया, थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, 27 रुपया देती है। तो फर्स्ट शर्त में क्या हो जाएगा, 3x तो नियत लगेगा ही लगेगा, ठीक है, नियत 1 रुपया है तो 3 दिन अर्थात 3x हो जाएगा, प्लस अतिरिक्त कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4y कर दीजिए बराबर 27 रुपये, समीकरण 1 हो गया। सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, सेकंड शर्त में एक सुशी है, सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखा है और उसके लिए 21 रुपया दी है। सुशी ने 5 दिन के लिए कितना रुपया, 21 रुपया दिया। तो 3 दिन तो वही नियत है, अतिरिक्त कितना हो गया, 2 दिन, तो 3x नियत है तो 3x 3 दिन का 1 रुपया लग रहा है, माने नियत किराया 1 रुपया लग रहा है। तो नियत किराया कितने दिन का है, 3 दिन का है, तो 3x प्लस अतिरिक्त इसमें कितना हो रहा है, 3 तो हो गया नियत, तो 2 हो जाएगा अतिरिक्त, तो 2y बराबर 21 रुपया अदा किया है, समीकरण 2। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, कोई एक टर्म को बराबर कीजिए, x वाला टर्म बराबर है तो क्या करेंगे, समीकरण चिन्ह क्या है, सेम है तो माइनस करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 3x प्लस 4y बराबर 27, ठीक है, यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस कीजिए, माइनस में चिन्ह चेंज होता है, कट गया, ये घटाइएगा तो 2y, ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, काटिएगा 3, इसीलिए y बराबर 3, y क्या माने थे, अतिरिक्त माने थे, अतिरिक्त किराया 3 रुपया लग रहा है, तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 27, 3x प्लस 4 गुने y के मान 3 इक्वल टू के 27। ओके, 3x प्लस के 12 इक्वल टू के 27, या 3x इक्वल टू 27 और माइनस के 12, या 3x बराबर 27 में से 12 घटाइएगा तो 15 हो जाएगा, काटिएगा, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 5। तो अब कल क्वेश्चन में पूछा था, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। देखिए तो अतः लिख देंगे, अतः नियत किराया
बराबर 5 रुपया, ठीक है। एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना आया है, y का मान 3 रुपया। प्रत्येक दिन का 3 रुपया लग रहा है, सॉरी 3 रुपया आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई मेरे। आप लोग का ये फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और ये अच्छा लगा हो, समझ में अगर आप लोग को आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो जब भी डाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपने वीडियो को देखकर अपना पढ़ाई और मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू।